फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है ये हम लोगों को निकालना है। तीन अलग अलग अरेंजमेंट गिवन है। ठीक है, सो तीनों में हम लोगों को नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, सो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे बेसिक, मान लीजिए अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसका मास m है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये mg इसका अपना वेट होगा। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या ब्लॉक। ठीक है, सो इस वेट के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस सरफेस को, जो ग्राउंड का सरफेस है, इसको ये प्रेस कर रहा है, यही ना। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। ठीक है, सो नॉर्मल फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। इसको हम लोग इस तरह से एन से शो करते हैं। ठीक है, और वेट इसका किधर है, वेट इसका डाउनवर्ड है mg। ठीक है, सेल्फ वेट है mg। सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये n इक्वल टू mg होना चाहिए। सो ये n जो है ना, इसको नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स, बट सभी सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स n इक्वल टू mg नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट इसका एक्ट कर रहा है ब्लॉक पर, ओनली वेट, बट यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, सो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल अदर फोर्सेज। ठीक है, कि उस पर क्या क्या लग रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो सिर्फ n इक्वल टू mg। ठीक है, अदरवाइज कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। सो देखिए अब इसका अगर हम लोग लेंगे, सो इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 का। सो इट इज 20 cos 30 डिग्री। ठीक है, सो दैट मीन्स cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इट इज 1/2, सो इट इज 10 न्यूटन। सॉरी, cos 30 डिग्री, सो cos 30 डिग्री का वैल्यू sin 60 डिग्री के बराबर होगा। सो इट इज 20√3/2, सो 10√3 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 sin 30 डिग्री। ठीक है, सो sin 30 डिग्री इज हाफ, सो इट इज 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसका सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट का डायरेक्शन mg नीचे की तरफ। ठीक है, सो mg इक्वल टू 50 न्यूटन, ऑलरेडी इसका वेट गिवन है। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग क्या लेंगे, ऊपर की तरफ, लेट्स से इट इज r या n भी मान सकते हैं। अब यहाँ हमने न्यूटन लिख दिया, सो यहाँ पर हम लोग r ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। सो इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल फोर्स को अगर बैलेंस कीजिएगा, सो क्या आ जाएगा, r प्लस, देख लीजिए r ऊपर की तरफ है और यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट इस फोर्स का है 10, इज इक्वल टू क्या आएगा, 50। ठीक है, ये डाउनवर्ड। क्या इसका हॉरिजॉन्टल भी लेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो r का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 50 माइनस 10, सो इट इज 40 न्यूटन। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक होगा, दैट इज 40 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में अगर हम लोग आते हैं, सो सेकंड केस में देख लीजिए प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है। सो इंक्लाइंड प्लेन में देख लीजिए इसका जो वेट होगा ग्रेविटी की तरफ होगा, सॉरी ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा, ग्राउंड की तरफ, ये ग्राउंड है। ठीक है, सो दिस इज m इंटू जी। बट नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर, r मान लीजिए इसको। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, r हो गया। सो देखिए इस वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इसके इंक्लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, सो देखिए ये अगर थीटा है, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। सो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, और डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें बैलेंस करना है कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में हम लोग बैलेंस करेंगे। सो इस डायरेक्शन में जब हम लोग बैलेंस करेंगे, सो यहाँ पर r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, सो इस केस में जो आएगा r इक्वल टू mg cos थीटा, ये इसका रिएक्शन फोर्स होगा या फिर नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक होगा। ठीक है, थर्ड केस में आइए। सो थर्ड केस में देखिए सेम इसका वेट पहले डाउनवर्ड कर दीजिए mg।
ठीक है। इसका दो कंपोनेंट ले लीजिए, ठीक है, एक परपेंडिकुलर इस प्लेन का इधर, सो ये एंगल थीटा होगा, सो दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली डाउनवर्ड इधर हो जाएगा mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। अब ये फोर्स कैसे है, ऐसे है, देख लीजिए फोर्स है ना, ठीक है, ओके। ये एंगल थीटा है, सो देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन तो ये है, देखिए इस तरह से वेक्टर है, ठीक है। सो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक आपका इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F cos थीटा, फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F sin थीटा होगा ना, क्योंकि फोर्स तो इस तरह से है, देख लीजिए इस तरह से फोर्स है ना, इस तरह से है, ये F है और ये हमारा थीटा है। सो इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos थीटा और इस डायरेक्शन में F sin थीटा, ठीक है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप इसको हम लोग बैलेंस करेंगे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, लेट नॉर्मल रिएक्शन इज R या रिएक्शन फोर्स इज R। सो इस केस में जो R का वैल्यू होगा R इक्वल टू mg cos थीटा प्लस F sin थीटा, ठीक है। जो भी वैल्यू गिवन रहेगा, वैल्यू हम लोग पुट करके इसको निकाल देंगे रिएक्शन फोर्स को, ठीक है। सो ये इक्वेशन बनेगा। सेकेंड केस में सिंपल दिस वन, एंड फर्स्ट केस में इस तरह से, ठीक है।